हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है आकाश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल फैबली हिंदी पे। तो आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है शेयर ब्लॉग पोस्ट फ्रॉम वर्डप्रेस वेबसाइट टू फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। सो यहाँ पे मान लीजिए अगर आप कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और आप डेली बेसिस पे कई सारे ब्लॉग्स वर्डप्रेस अपनी वर्डप्रेस साइट पे पोस्ट करते हैं और साथ ही साथ उन ब्लॉग्स को वहां पोस्ट करने के बाद आप उन ब्लॉग्स को शेयर करते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि जो फॉलोअर्स, जो कम्युनिटी आपके साथ इन प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ी हुई है, उनको भी आपके पब्लिश होने वाले ब्लॉग्स के बारे में पता चले और आप अपने ब्लॉग्स को प्रमोट कर सकें। सो यहाँ पे इन अपने वर्डप्रेस साइट के ब्लॉग्स को इन प्लेटफॉर्म पे शेयर करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला है मैनुअल तरीका कि आप मैनुअली अपने वर्डप्रेस साइट पे एक ब्लॉग पोस्ट करें एंड देन मैनुअली एक एक करके उन सभी ब्लॉग्स को एक एक करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इंडिविजुअली शेयर करें। लेकिन डेली बेसिस पे नंबर ऑफ ब्लॉग्स काफी ज्यादा होने के कारण आपका जो मैनुअल प्रोसेस है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। सो यहाँ पे आपकी टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए मैं लाया हूं एक दूसरा तरीका, जो है एक ऑटोमेशन सेटअप करने का। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जैसे आप अपने वर्डप्रेस साइट पे एक नया ब्लॉग पोस्ट करेंगे, पब्लिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके ब्लॉग पब्लिश होते ही वो सेम ब्लॉग आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे एज अ पोस्ट शेयर हो जाएगा। साथ ही साथ आपके फेसबुक पेज पे भी एक न्यू पोस्ट क्रिएट हो जाएगा उस ब्लॉग से रिलेटेड एंड देन आपके ट्विटर हैंडल पे भी एक ट्वीट शेयर हो जाएगा उस ब्लॉग से रिलेटेड कि आपने एक ब्लॉग शेयर किया, एक ब्लॉग पब्लिश किया अपने वर्डप्रेस साइट पे। और साथ ही साथ हम ऐड कर देंगे उस ब्लॉग की एक लिंक को। है ना इंटरेस्टिंग। लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि वर्डप्रेस, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, इन चारों एप्लीकेशंस का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पावली कनेक्ट। पावली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम इन चारों एप्लीकेशंस को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सके। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में सिखाए जाने वाले ऑटोमेशन की सबसे खास बात यह है कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरे वर्डप्रेस अकाउंट का डैशबोर्ड। तो जब भी मैं अपने वर्डप्रेस अकाउंट पे, मेरी वर्डप्रेस साइट पे एक नया पोस्ट क्रिएट करके, एक नया ब्लॉग क्रिएट करके उसे पब्लिश करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो सेम ब्लॉग मेरे फेसबुक पेज पे भी शेयर हो जाता है। साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी उस ब्लॉग की एक थंबनेल में शेयर होती है एंड देन उस ब्लॉग की एक लिंक और उस इमेज को मैं अपने ट्विटर अकाउंट पे भी शेयर कर देता हूँ एज अ ट्वीट। साथ ही साथ उस नए पब्लिश किए गए ब्लॉग का जो डेटा है, जैसे कि ब्लॉग टाइटल, ब्लॉग लिंक और ब्लॉग का थंबनेल की इमेज की लिंक, ये सारी डिटेल्स मैं अपनी एक गूगल शीट में एज ए न्यूरो ऐड कर लेता हूँ ताकि मैं अपने सभी ब्लॉग्स का एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकूँ। तो चलिए से एक बार मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। मैं आता हूँ अपने वर्डप्रेस साइट पे और यहाँ पे ऐड करता हूँ एक न्यू पोस्ट, पब्लिश करता हूँ एक न्यू पोस्ट, एक न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एक नए ब्लॉग की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने एंटर किया एक ब्लॉग की डिटेल्स। एक ब्लॉग का टाइटल है ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन। साथ ही साथ एंटर किया है उस ब्लॉग का कंटेंट और मैंने अपने इस ब्लॉग में, इस पोस्ट में ऐड की है एक थंबनेल इमेज। सो यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करके मैं करता हूँ इस ब्लॉग को पब्लिश अपने वर्डप्रेस साइट पे। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन, इस ब्लॉग को अब हम पब्लिश कर चुके हैं हमारी वर्डप्रेस साइट पे। तो चलिए अब हम एक एक करके चलते हैं फेसबुक पेज, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट और हमारे ट्विटर हैंडल पे, और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या ये सेम ब्लॉग की डिटेल्स हमारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर हुई है या नहीं। और साथ ही साथ एट लास्ट हम चलेंगे गूगल शीट्स पे और वहाँ चल के देखेंगे कि क्या जो हमने अभी अभी ये ब्लॉग पब्लिश किया है, पोस्ट शेयर किया है अपने वर्डप्रेस साइट पे, इस ब्लॉग की, इस पोस्ट की डिटेल्स हमारी गूगल शीट में एज ए न्यूरो ऐड होती है या नहीं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने फेसबुक पेज पे, करते हैं हमारे फेसबुक पेज को एक बार रिफ्रेश, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे फेसबुक पेज पे अभी अभी एक नया पोस्ट शेयर हुआ है जो कहता है न्यू पोस्ट ऑन माय वर्डप्रेस ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन। एंड देन हमारे पास है हमारे फेसबुक पेज पे हमारा वो पोस्ट, उसका पोस्ट का कंटेंट, साथ ही साथ उसके इमेज की एक लिंक, वो थंबनेल इमेज जो हमने हमारे फेसबुक वर्डप्रेस पे ब्लॉग को पोस्ट करते वक्त शेयर की थी, ऐड की थी। अब हम आते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे और यहाँ पे करते हैं हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी एक बार रिफ्रेश।
ओके, सो यहाँ अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी हम यहाँ देख सकते हैं कि वो सेम इमेज और सेम पोस्ट, सेम कैप्शन जो हमारे एक उस ब्लॉग से रिलेटेड जो हमने अपने वर्डप्रेस साइट पे पोस्ट किया था। तो यहाँ पे हमारे पास है वो सेम इमेज एंड इस इमेज का कैप्शन कहता है न्यू पोस्ट ऑन माई वर्डप्रेस ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन। तो चलिए अब हम आते हैं अपने ट्विटर अकाउंट पे। अपने ट्विटर अकाउंट के इस पेज को भी करते एक बार रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे ट्विटर अकाउंट पे भी उस सेम इमेज, सेम ब्लॉग थंबनेल में ऐड की गई इमेज यहाँ पे पोस्ट हो चुकी है, शेयर हो चुकी है। और साथ ही साथ हमारे पास है हमारे ब्लॉग की एक लिंक। इस लिंक को हम ओपन करेंगे तो हम देखेंगे वो सेम ब्लॉग जो अभी अभी हमने अपने वर्डप्रेस साइट पे पोस्ट किया है, शेयर किया है, वो ब्लॉग हमारे पास यहाँ पे ओपन हो चुका है। उसकी लिंक हमने अपने ट्विटर अकाउंट पे एज ए ट्वीट शेयर कर दी है। और एट लास्ट हम यहाँ चलते हैं गूगल शीट्स पे। और गूगल शीट्स पे भी हम यहाँ देख सकते हैं कि वो सेम ब्लॉग से रिलेटेड डिटेल्स हमारे गूगल शीट पे भी वो एज अ न्यू रो ऐड हो चुकी है, जिसमें हमारे पास है उस ब्लॉग का टाइटल, उस ब्लॉग के लिंक एंड देन उस ब्लॉग में ऐड किए गए थंबनेल इमेज की भी एक लिंक। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये मैंने कैसे किया। कैसे मैंने अपने वर्डप्रेस साइट पे एक नया ब्लॉग पब्लिश किया, एक नया ब्लॉग पोस्ट किया और ऑटोमेटिकली वो सेम ब्लॉग और उसकी डिटेल्स मेरे फेसबुक पेज, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट और साथ ही साथ मेरे ट्विटर अकाउंट से शेयर हो गई। एंड देन उस ब्लॉग की जो डिटेल्स है, उसका जो डेटा है, उसे मैंने एज अ न्यूरो ऐड कर लिया अपने गूगल शीट में, ताकि मैं अपने सभी ब्लॉग्स, पोस्ट होने वाले ब्लॉग्स का जो डेटा है वो रिकॉर्ड भी यहाँ पे मेंटेन कर सकूँ। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा ऑटोमेशन हमने अभी अभी देखा, इसे मैं सेटअप किया है 3 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू वर्डप्रेस विद द हेल्प ऑफ वेबबुक यूआरएल। तो सबसे पहले हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में और वहां जाके पैबली कनेक्ट से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम अपनी वर्डप्रेस साइट और पैबली कनेक्ट, इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे, आपस में इंटीग्रेट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेप जो है कलेक्ट द डाटा फ्रॉम वर्डप्रेस इन पैबली कनेक्ट। तो हमारी सेकंड स्टेप के लिए हम जाएंगे अपनी वर्डप्रेस साइट पे और वहां जाके एक टेस्ट ब्लॉग, एक डमी ब्लॉग पब्लिश करेंगे अपनी वर्डप्रेस साइट पे, ताकि उस नए पब्लिश हो रहे ब्लॉग का जो डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। फिर आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप जो है सेंड द सेम डाटा टू फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड गूगल शीट्स टू शेयर वर्डप्रेस ब्लॉग पोस्ट। तो जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है उस सेम डेटा को हम अपनी थर्ड स्टेप में एक एक करके फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर, इन सभी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस में सेंड करेंगे, ताकि उस नए पब्लिश हो रहे ब्लॉग का जो डेटा है, जो पोस्ट है, उसे हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर सके और साथ ही साथ उसे सेंड करेंगे, शेयर करेंगे उस डेटा को गूगल शीट्स पे, ताकि हम अपने वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश हो रहे ब्लॉग्स का जो डेटा है, जो उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सके गूगल शीट्स में भी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस आसान से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pabbly.com। pabbly.com एंटर करते ही ये खुल चुकी है हमारे पास पैबली की वेबसाइट। यहाँ हम हवर करेंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। अब क्योंकि मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं वो सारे एप्लीकेशन जो पैबली ऑफर करता है, जिसमें हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे पैबली कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जाम्पल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ वर्डप्रेस टू फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड गूगल शीट्स। फेसबुक, वर्डप्रेस टू फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड गूगल शीट्स, बेसिकली वो सभी एप्लीकेशन जिसका आज हम इस वीडियो में यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इनको नेम देने के बाद क्रिएट पे, और क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे खुल चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो। इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 विंडोज़ दिखाई दे रही है, एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर और एक्शन क्या है, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे।
तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज़ केस में जब भी हमारी वर्डप्रेस साइट पे एक नया ब्लॉग पब्लिश हो तो ऑटोमेटिकली वो सेम ब्लॉग फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर और गूगल शीट इन चारों एप्लीकेशंस पे शेयर करें। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज एप्स में यहाँ सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है वर्डप्रेस। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट, और यहाँ ट्रिगर इवेंट में हमें यहाँ कई सारे ट्रिगर इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से हम सेलेक्ट करेंगे न्यू पोस्ट पब्लिश, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे वर्डप्रेस साइट पे एक नया पोस्ट पब्लिश हो तो उसका डेटा वर्डप्रेस पब्लिक कनेक्ट को सेंड करें। तो अपना ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट करते ही पब्लिक कनेक्ट ने दिया हमें एक वेबबुक यूआरएल। अब इस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम अपनी वर्डप्रेस साइट और पब्लिक कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। और ये कनेक्शन का प्रोसेस हम कैसे करेंगे ये पढ़ते हैं हम इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे। सो यहाँ लिखा है विजिट प्लगइन, ऐड न्यू पेज इनसाइड योर वर्डप्रेस एडमिन एरिया, सर्च फॉर WP वेबबुक्स प्लगइन इन सर्च बार, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट द प्लगइन। सो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस हमें बता रहे हैं कि अपने वर्डप्रेस साइट पे एडमिन अकाउंट से लॉगिन करें एंड देन जाए प्लगइन्स पे और क्लिक करें ऐड न्यू पेज पे एंड देन WP वेबबुक्स इस प्लगइन को अपनी वर्डप्रेस साइट पे इंस्टॉल करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ अपनी वर्डप्रेस साइट के डैशबोर्ड पे और वहाँ चल के बताता हूँ कि कैसे हम WP वेबबुक्स इस प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसे इंस्टॉल करने के बाद WP वेबबुक्स इस प्लगइन की हेल्प से और इस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम पब्लिक कनेक्ट और वर्डप्रेस इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है मेरे वर्डप्रेस साइट का डैशबोर्ड, और यहाँ लेफ्ट साइड पे हमें कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा प्लगइन्स का। तो यहाँ पे हम प्लगइन्स पे हवर करने पे राइट साइड पे एक ऑप्शन आता है ऐड न्यू, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे ऐड न्यू पे। ऐड न्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पे ऐड प्लगइन्स का पेज हमारे पास ओपन हो चुका है, जहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर्च प्लगइन्स का। यहाँ पे हम सर्च करेंगे WP वेबबुक्स। तो WP वेबबुक्स सर्च करते ही यहाँ पे आपको एक प्लगइन दिखाई दे रहा है WP वेबबुक्स। तो आप यहाँ से और आप यहाँ पे सेम देख सकते हैं कि जो वेबबुक है WP वेबबुक ये प्लगइन है, ये मेरे वर्डप्रेस साइट पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और एक्टिव है। सो यहाँ से WP वेबबुक्स इस प्लगइन को आप अपने वर्डप्रेस साइट पे इंस्टॉल कर ले एंड देन इसे एक्टिव कर ले। और इसे इंस्टॉल करने के बाद एक बार हम वापस जाएंगे स्क्रॉल करके प्लगइन्स पे और इस बार क्लिक करेंगे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे। और इंस्टॉल प्लगइन पे जाने के बाद सर्च इंस्टॉल्ड प्लगइन पे हम एक बार फिर से सर्च करेंगे WP वेबबुक्स। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे कि WP वेबबुक्स ये जो प्लगइन है ये हमारे वर्डप्रेस साइट पे ऑलरेडी अब इंस्टॉल हो चुका है एंड देन ये एक्टिव है। सो यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन में WP वेबबुक्स सर्च करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे इसकी सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास खुल चुका है इस WP वेबबुक का सेटिंग्स का पेज। सो यहाँ पे हमें टॉप पे कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से होम के राइट साइड पे सेकंड ऑप्शन है सेंड डाटा। सो हम यहाँ क्लिक करेंगे सेंड डाटा, और सेंड डेटा पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे अवेलेबल वेबबुक ट्रिगर सारे ट्रिगर्स सारे इवेंट्स जो अवेलेबल है इस वेबबुक यूआरएल के साथ वो हमें यहाँ लेफ्ट साइड पे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे पोस्ट क्रिएटेड इस ट्रिगर पे इस इवेंट पे। तो पोस्ट क्रिएटेड पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक बटन दिखाई देता है ऐड वेबबुक यूआरएल। हम क्लिक करेंगे ऐड वेबबुक यूआरएल पे और यहाँ पे देंगे इस वेबबुक को एक नेम। तो यहाँ पे मैं इस वेबबुक को नेम देता हूँ पब्लिक कनेक्ट। इसके बाद ही हमसे पूछ रहा है वेबबुक यूआरएल, तो इस वेबबुक यूआरएल के फील्ड में हमें वो सेम वेबबुक यूआरएल पेस्ट करना है जो हमें पब्लिक कनेक्ट ने दिया था। तो पब्लिक कनेक्ट से हम इस वेबबुक यूआरएल को करेंगे कॉपी और हमारी वर्डप्रेस साइट पे इस ऐड वेबबुक यूआरएल की फील्ड पे करेंगे इस सेम वेबबुक यूआरएल को पेस्ट और क्लिक करेंगे ऐड फॉर पोस्ट क्रिएट पे। ऐड फॉर पोस्ट क्रिएट पे क्लिक करते ही आप यहाँ देख सकते हैं कि पब्लिक कनेक्ट इस नाम का एक वेबबुक हमने अभी अभी हमारे वर्डप्रेस साइट पे ऐड किया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके इस वेबबुक पे जाएंगे जो हमने नेम दिया था पब्लिक कनेक्ट, और इसके राइट साइड पे हमें 3 डॉट्स का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हम क्लिक करेंगे इन पे एंड देन हम जाएंगे इस वेबबुक की सेटिंग्स पे। इस वेबबुक की सेटिंग्स पे आने के बाद हम स्क्रॉल करके सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पे हमें सेकंड लास्ट ऑप्शन दिखता है ट्रिगर ऑन सिलेक्टेड पोस्ट टाइप, कि किस पोस्ट टाइप पे हम ये जो ट्रिगर वेबबुक है इसे ट्रिगर करना चाहते हैं, डेटा सेंड करना चाहते हैं। सो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे पोस्ट, और जो लास्ट ऑप्शन यहाँ दिखाई देता है ट्रिगर ऑन इनिशियल पोस्ट स्टेटस चेंज पे, इस पे हम सिलेक्ट करेंगे पब्लिश्ड, और इस वेबबुक को बताएंगे कि जब एक पोस्ट पब्लिश हो तो उसका डेटा वर्डप्रेस पब्लिक कनेक्ट को सेंड करे।
और यहाँ क्लिक करेंगे सेव सेटिंग्स पे। एंड दैट्स इट। सेव सेटिंग्स पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली वर्डप्रेस और पाबली कनेक्ट इन दोनों को ही एक वेबहुक यूआरएल की हेल्प से इंटीग्रेट कर दिया है। इसके बाद अब हमें अपने वर्डप्रेस साइट पे एक टेस्ट पोस्ट, एक डमी पोस्ट पब्लिश करना है, ताकि उस नए पोस्ट हो रहे डेटा, उस नए पब्लिश हो रहे पोस्ट का जो डेटा है उसे हम पाबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। और जैसा कि आप यहाँ पाबली कनेक्ट पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स, यानी कि पाबली कनेक्ट वर्डप्रेस के थ्रू कुछ डेटा, कुछ रिस्पॉन्स रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। सो हम आते हैं अपने वर्डप्रेस अकाउंट पे और यहाँ पे पोस्ट पे जाके हम क्लिक करते हैं ऐड न्यू पे, और ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे एंटर करते हैं एक पोस्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और उसके थंबनेल में ऐड करते हैं एक इमेज। सो यहाँ मैं एंटर करता हूँ एक टेस्ट पोस्ट की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे अभी अभी मैंने ऐड न्यू पोस्ट के इस पेज पे ऐड किया है एक टेस्ट पोस्ट की डिटेल्स। तो ये जो मैं नया पोस्ट अपने वर्डप्रेस साइट पे शेयर कर रहा हूँ ये है ड्रोन्स के बारे में। देन मैं यहाँ ऐड किया है इस पोस्ट में शेयर करने वाला कंटेंट, और साथ ही साथ इस पोस्ट में मैंने ऐड किए एक पिक्चर इमेज, एक थंबनेल इमेज जो कि है एक ड्रोन की। सो इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद एक टेस्ट पोस्ट का कंटेंट इस ऐड न्यू पोस्ट के पेज पे एंटर करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ पब्लिश पे। सो पब्लिश पे क्लिक करते ही हम यहाँ देख सकते हैं कि जो पोस्ट हमने अभी अभी क्रिएट किया था वो हमारे वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश हो चुका है, और यहाँ पे हमें रिसीव हुई है इस पोस्ट की परमानेंट लिंक। तो हम एक बार इस पोस्ट को ओपन करके देखते हैं। तो कुछ इस तरीके का है ये पोस्ट जो हमने अभी अभी अपनी वर्डप्रेस साइट पे शेयर किया है। तो चलिए दोस्तों, हमने अपनी वर्डप्रेस साइट पे एक टेस्ट पोस्ट पब्लिश तो कर दिया। अब हम वापस चलते हैं पाबली कनेक्ट पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या पाबली कनेक्ट ने इस नई शेयर हो रही पोस्ट का जो डेटा है वो कलेक्ट किया है या नहीं। तो यहाँ हम आते हैं पाबली कनेक्ट पे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं रिस्पॉन्स रिसीव में हम यहाँ देख सकते हैं वो सेम पोस्ट जो अभी अभी हमने अपने वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश की थी उसका डेटा पाबली कनेक्ट ने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। सो यहाँ पे पोस्ट कंटेंट के सामने हमारे पास उस पोस्ट का कंटेंट जो हमने ऐड किया था पोस्ट पब्लिश करते वक्त, साथ ही साथ हमारे पास उस सेम पोस्ट का टाइटल, जो पोस्ट था वो था ड्रोन्स के बारे में, एंड देन उसका स्टेटस जो कि है पब्लिश्ड। एंड देन हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो हमें यहाँ पे रिसीव होंगी उस पोस्ट में ऐड किए गए थंबनेल की एक इमेज। सो यहाँ पे पोस्ट थंबनेल में हम देख सकते हैं जो इमेज थी जो हमने ऐड की थी उस पोस्ट में, उस पोस्ट की एक इमेज और साथ ही साथ उस सेम पोस्ट की एक परमानेंट लिंक। सो यहाँ पे दोस्तों इस ऑटोमेशन का सेटअप करने के जो हमारे पहले दो स्टेप थे जो थे पाबली कनेक्ट और वर्डप्रेस, इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट करना, और दूसरा स्टेप था कि हमारी वर्डप्रेस साइट पे एक टेस्ट पोस्ट शेयर करने का, ताकि उस नए पब्लिश हो रहे पोस्ट का जो डेटा है वो हम पाबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। ये दोनों स्टेप्स हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इस सेम डेटा को अब हम सेंड करेंगे अपने अलग अलग सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को एक एक करके, और देन इस सेम पोस्ट को, इस ऑटोमेशन को सेटअप करेंगे कि जब भी हमारे वर्डप्रेस साइट पे एक पोस्ट पब्लिश हो तो वो सेम पोस्ट हमारे फेसबुक पेज, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट और साथ ही साथ हमारे ट्विटर हैंडल पे एक साथ शेयर हो जाए, और इस पोस्ट का जो एक बैकअप डेटा है वो हमारे गूगल शीट में एक रिकॉर्ड के तौर पर स्टोर हो जाए। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फेसबुक पेज से। तो इस सेम डेटा को के बेसिस पे अपने फेसबुक पेज पे एक नया पोस्ट शेयर करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, क्लिक करते हैं इस एक्शन विंडो पे, एंड देन चूज एप्स में यहां सर्च करते हैं फेसबुक पेजेस। और चूज एप्स में फेसबुक पेजेस सिलेक्ट करने के बाद हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट, जिसमें हम सिलेक्ट करते हैं क्रिएट पेज पोस्ट और क्लिक करते हैं कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पाबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना फेसबुक पेजेस अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद फेसबुक पेजेस पे। तो क्योंकि दोस्तों मैंने अपने ब्राउजर में अपने फेसबुक अकाउंट पे, फेसबुक पेजेस अकाउंट पे ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, इस वजह से पाबली कनेक्ट ने उस सेम अकाउंट के साथ यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया है। सो यहाँ पे अपना फेसबुक पेज अकाउंट पाबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करने के बाद यह हमसे कुछ फील्ड्स पूछ रहा है, जिसमें सबसे पहले पूछ रहा है पेज, और यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन में हमें कई सारे पेजेस के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो पेज के नीचे जो ड्रॉप डाउन में हमें पेजेस दिखाई दे रहे हैं ये सारे सेम वही पेजेस है जो मेरे फेसबुक अकाउंट पे मैंने क्रिएट कर रखे हैं। तो यहाँ पे हम जिन पेजेस को देख सकते हैं ये सेम पेजेस मेरे फेसबुक अकाउंट पे मैंने भी ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं, मेरे फेसबुक अकाउंट से जुड़े हुए हैं। एंड देन इन सभी पेजेस में से मैं जिस फेसबुक पेज पे जो मेरे वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश हो रहे पोस्ट शेयर करना चाहता हूँ उस पेज का नाम है पाबली टैग। सो यहाँ पाबली कनेक्ट पे मैं इन ड्रॉप डाउन में से पाबली टैग इस फेसबुक पेज को सर्च कर लेता हूँ, पाबली टैग।
सो यहाँ पे अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट करने के बाद पेज एक्सेस टोकन ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है, तो इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, इसे हम एज इट इज रहने देंगे। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है मैसेज। तो यहाँ पे मैसेज में हमें ऐड करना है हमारे पोस्ट का कंटेंट जो हम अपने फेसबुक पेज पे शेयर करना चाहते हैं। सो यहाँ पे जो मैं मैसेज चाहता हूँ वो कुछ इस तरह के स्टार्ट हो, जो मैं पोस्ट अपने फेसबुक पेज पे शेयर करना चाहता हूँ वो मैं चाहता हूँ कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो, न्यू पोस्ट ऑन माई वर्डप्रेस। एंड देन इसके बाद यहाँ पे मैं आप कर देता हूँ मेरे वर्डप्रेस साइट पे जो मैंने पोस्ट शेयर किया है उसका टाइटल। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वर्डप्रेस से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था उसमें हमें जो पोस्ट का टाइटल था वो रिसीव हुआ था, तो उस टाइटल के मैं यहाँ पे मैप कर देता हूँ। एंड देन मैं नेक्स्ट लाइन में ऐड करता हूँ उस पोस्ट का कंटेंट। सो यहाँ पे पोस्ट कंटेंट में हमें रिसीव हुआ था उस पोस्ट का कंटेंट जो हमने अपने वर्डप्रेस साइट पे पोस्ट किया था। तो यहाँ पे मैंने पहले स्टार्ट किया है जो मैसेज मेरा फेसबुक पेज का पोस्ट है वो है न्यू पोस्ट ऑन माय वर्डप्रेस। एंड देन मेरे पास पोस्ट का टाइटल, एंड देन मैं नेक्स्ट लाइन में मैप किया उस पोस्ट का कंटेंट। तो कुछ इस तरीके का मैसेज, इस तरीके का पोस्ट मैं अपने फेसबुक पेज पे शेयर करना चाहता हूँ। देन एट लास्ट यहाँ पे हमें एक फील्ड दिखाई दे रही है लिंक यूआरएल की। तो इस लिंक यूआरएल की फील्ड पे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और नीचे ड्रॉप डाउन में जो हमने फोटो ऐड की थी, जो थंबनेल इमेज ऐड की थी हमारे वर्डप्रेस में पब्लिश किए गए पोस्ट में, उस इमेज की लिंक यहाँ पे मैप कर देता हूँ। तो यहाँ पोस्ट थंबनेल में जो रिस्पॉन्स है यहाँ पे हमारे पास है उस इमेज की लिंक, तो हम इस सेम इमेज के लिंक को यहाँ पे मैप कर देते हैं। सो यहाँ पे अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट करने के बाद और मैसेज और लिंक यूआरएल इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे एंटर करने के बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव होता है जो कि हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है, जो हमें बता रहा है कि जो पोस्ट का डेटा हमने यहाँ पे मैसेज और लिंक यूआरएल में ऐड किया है इस सेम इमेज और सेम कंटेंट के साथ एक पोस्ट हमारे फेसबुक पेज पैबली टेक पे शेयर हो चुका है। तो चलिए एक बार हम आते हैं अपने फेसबुक पेज पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या सच में पैबली टेक पे ये जो पोस्ट है ड्रोन से रिलेटेड वो पोस्ट हुआ है, शेयर हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं अपने फेसबुक पेज पे एंड देन हम एक बार रिफ्रेश करते हैं हमारे इस फेसबुक पेज को। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं अभी अभी जस्ट नाउ एक न्यू पोस्ट हमारे फेसबुक पेज पे शेयर हो चुका है जो कहता है न्यू पोस्ट ऑन माय वर्डप्रेस, एंड देन हमारे पास है उस पोस्ट का टाइटल ड्रोन्स। एंड देन हम यहाँ देख सकते हैं कि कैप्शन में और यहाँ पे पोस्ट के कंटेंट में हमारे पास है उस सेम पोस्ट का कंटेंट, और साथ ही साथ वो सेम इमेज दोस्तों जो हमने अपने वर्डप्रेस साइट पे इस पोस्ट को शेयर करते वक्त ऐड की थी। सो यहाँ पे एक एप्लीकेशन में हमने देखा, फेसबुक पेज पे देखा कि कैसे हम अपने वर्डप्रेस साइट पे शेयर होने वाले, पब्लिश होने वाले पोस्ट को ऑटोमेटिकली अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम वापस आते हैं पैबली कनेक्ट पे और यहाँ आके अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी सोशल मीडिया एप्लीकेशन की तरफ जो है इंस्टाग्राम। सो यहाँ पे उसके लिए स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं, क्लिक करेंगे इस ऐड एप्लीकेशन के बटन पे और चूज एप्स में यहाँ सर्च करेंगे इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस। एंड देन एक्शन इवेंट में हमें यहाँ कई सारे एक्शन इवेंट दिखाई दे रहे हैं जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे पब्लिश फोटो पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट अब हमसे कह रहा है अपना इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद इंस्टाग्राम फॉर बिजनेसेस पे। तो क्योंकि दोस्तों मैंने अपने ब्राउजर में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, इसलिए पैबली कनेक्ट ने भी सेम इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया है। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है इंस्टाग्राम अकाउंट टू यूज़। तो मेरे इस अकाउंट पे सिर्फ एक ही इंस्टाग्राम अकाउंट है, जैसी मैथ्यूज़ का, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसी मैथ्यूज़। तो मैं इस अकाउंट को सिलेक्ट करता हूँ, देन ये हमसे पूछ रहे हैं फोटो यूआरएल। तो जो वर्डप्रेस से न्यू पब्लिश पोस्ट का जो रिस्पांस रिसीव हुआ था उसमें जैसे कि हमने पहले थंबनेल का जो इमेज था उसकी एक लिंक हमें रिसीव हुई थी जो हमने अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट की थी, उस सेम थंबनेल इमेज को अब हम यहाँ पे फोटो यूआरएल पे भी मैप करेंगे। हम सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे, नीचे वर्डप्रेस में से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उसमें से उस थंबनेल इमेज को यहाँ पे पोस्ट थंबनेल को मैप कर देंगे। देन ये हमसे पूछ रहा है कैप्शन। सो यहाँ पे मैं एक बहुत सिंपल सा कैप्शन ऐड करता हूँ जो कि कुछ सिमिलर होगा जैसा कि हमने फेसबुक पेज पे ऐड किया था, लेकिन कैप्शन में हम अपने पोस्ट का जो कंटेंट है वो यहाँ पे पोस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सिंपली ऐड करेंगे न्यू पोस्ट ऑन माय वर्डप्रेस, एंड देन यहाँ पे हम मैप कर देते हैं हमारे पोस्ट का नेम जो था पोस्ट टाइटल ड्रोन।
सो कुछ इस तरीके का इस तरीके का कैप्शन मैंने ऐड किया है अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए। सो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करने के बाद और यहाँ पे फोटो यूआरएल में पोस्ट की जो थंबनेल थी उसकी इमेज और कैप्शन ऐड करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव होता है, जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है, जो हमें बता रहा है कि हमने जेसी मैथ्यूज इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे इस फोटो यूआरएल में ऐड की गई इस फोटो के साथ और इस कैप्शन के साथ एक पोस्ट शेयर कर दिया है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ जेसी मैथ्यूज इस यूजर के इंस्टाग्राम अकाउंट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या सच में वो सेम पोस्ट, वो सेम थंबनेल इमेज जो हमने अपने वर्डप्रेस साइट पे जो पोस्ट है वो पब्लिश करते वक्त ऐड की थी, क्या सेम इमेज के साथ और कैप्शन के साथ जो है हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक पोस्ट शेयर होता है या नहीं। तो हम यहाँ आते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं वो सेम इमेज जो अभी अभी हमने अपने वर्डप्रेस साइट पे पोस्ट पब्लिश करते वक्त उस पोस्ट में ऐड की थी एज अ थंबनेल, वो सेम इमेज अब पोस्ट हो चुकी है, शेयर हो चुकी है हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से भी। और यहाँ पे हम कैप्शन पे पढ़ सकते हैं न्यू पोस्ट ऑन माई वर्डप्रेस कोलन ड्रोन्स, यानी कि वो सेम कैप्शन जो हमने पाब्लिक कनेक्ट में एंटर किया था यहाँ पे कैप्शन की फील्ड पे। सो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम अपने वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश होने वाले पोस्ट को ऑटोमेटिकली फेसबुक पेज में भी पोस्ट कर चुके हैं एंड देन अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से भी शेयर कर चुके हैं, वहां भी पोस्ट कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी सोशल मीडिया एप्लीकेशन की तरफ जो है ट्विटर। तो हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, क्लिक करते हैं इस ऐड एप्लीकेशन के बटन पे एंड देन चूज एप्स में सर्च करते हैं यहाँ ट्विटर। और एक्शन इवेंट में हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं क्रिएट ट्वीट विथ मीडिया, क्योंकि हम अपने इस ट्वीट में एक मीडिया, एक इमेज भी ऐड करना चाहते हैं। तो एक्शन इवेंट सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करते हैं कनेक्ट पे और कनेक्ट पे क्लिक करते ही पब्लिक कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना ट्विटर अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे फिर से ऐड न्यू कनेक्शन और क्लिक करेंगे कनेक्ट विथ ट्विटर बीटा पे। सो यहाँ पे क्योंकि मैंने अपने ट्विटर अकाउंट में भी यहाँ पे लॉगिन कर रखा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पाबली 18 ये मेरा ट्विटर हैंडल। सो यहाँ पे पाबली इस अकाउंट को पाबली कनेक्ट ने यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। सो ये हमसे पूछ रहा है ऑथराइजेशन के लिए, तो हम यहाँ क्लिक करते हैं ऑथराइज ऐप पे एंड दैट्स इट। हमने यहाँ सक्सेसफुली अपने ट्विटर अकाउंट के साथ भी कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया है, ट्विटर को भी, अपने ट्विटर अकाउंट को भी पाबली कनेक्ट के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये हमसे दो चीज़ें पूछ रहा है, एक है मैसेज और दूसरी है मीडिया फाइल यूआरएल। तो मैसेज में हम चाहते हैं कि जो हमारे वर्डप्रेस पे हम पोस्ट शेयर कर रहे हैं उस पोस्ट की एक लिंक यहाँ पे ऐड कर दें। सो यहाँ पे उस वर्डप्रेस पोस्ट की एक हाइपरलिंक के लिंक ऐड कर दे। सो यहाँ पे मैं मैसेज जो है वो स्टार्ट करता हूँ, जो कैप्शन होगा मेरे ट्वीट का, जो मेरा ट्वीट होगा वो मैं स्टार्ट करता हूँ न्यू पोस्ट ऑन माई वर्डप्रेस कोलन ड्रोन्स एंड देन इसके बाद यहाँ पे मैं मैप कर देता हूँ मेरे पोस्ट की लिंक, जो मैं ट्विटर पे पोस्ट करने वाला हूँ उस पोस्ट की लिंक। सो यहाँ पे सॉरी, जो वर्डप्रेस पे हमने पोस्ट पब्लिश किया है उस पोस्ट की लिंक, सॉरी। सो यहाँ पे जो हमें वर्डप्रेस से रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उसमें हमें रिसीव हुई थी हमारे उस पोस्ट की परमानेंट लिंक। सो यहाँ से इस पोस्ट की, हमारे वर्डप्रेस पे पब्लिश किए गए पोस्ट की परमानेंट लिंक को यहाँ पे मैसेज की फील्ड पे मैप कर देते हैं। देन ये हमसे पूछ रहा है मीडिया फाइल यूआरएल। तो मीडिया फाइल यूआरएल में हम फिर से एक बार जो हमारे पोस्ट का थंबनेल की इमेज थी जो हमें रिस्पॉन्स में रिसीव हुई थी वर्डप्रेस से, उस इमेज को यहाँ पे मैप कर देते हैं। देन ये हमसे पूछ रहा है एट लास्ट मीडिया कैटेगरी। तो मीडिया कैटेगरी में हमें यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये एक इमेज फाइल है, हम एक इमेज को पोस्ट कर रहे हैं ट्विटर पे। और यहाँ पे क्लिक करते हैं सब डिटेल्स एंटर करने के बाद सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव होता है, जो हमें बता रहा है कि जो हमारा ट्विटर अकाउंट हमने कनेक्ट किया था उस अकाउंट पे हमने इस मैसेज के साथ एक ट्वीट शेयर कर दिया है, साथ ही साथ एडेड है हमारी उस पोस्ट थंबनेल की इमेज। तो चलिए हम एक बार चलते हैं अपने ट्विटर अकाउंट पे भी और वहां भी चल के देखते हैं कि क्या सच में ये जो ट्वीट हमने यहाँ पे अभी अभी क्रिएट किया है, शेयर किया है, हमारे वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश हो रहे पोस्ट का, क्या वो भी ऑटोमेटिकली हमारे ट्विटर अकाउंट से ट्वीट शेयर होता है या नहीं। सो हम यहाँ आते हैं अपने ट्विटर अकाउंट पे, करते हैं अपने ट्विटर अकाउंट के इस पेज को एक बार रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे ट्विटर अकाउंट पे भी हमने अपने वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश किए गए पोस्ट को ऑटोमेटिकली शेयर कर दिया है, जिसमें हम मैसेज में कैप्शन में देख सकते हैं न्यू पोस्ट ऑन माय वर्डप्रेस कोलन ड्रोन, और यहाँ पे वो सेम कैप्शन जो हमने पब्लिक कनेक्ट में यहाँ पे एंटर किया था। साथ ही साथ इस ट्वीट में हमने ऐड किया वो सेम इमेज जो हमने अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट पे, सॉरी अपने वर्डप्रेस के जो पोस्ट है
वर्डप्रेस पे जो पोस्ट पब्लिश किया था उस पोस्ट में हमने जो इमेज की थंबनेल ऐड की थी उस सेम इमेज को यहाँ पे हमने शेयर कर दिया है। और यहाँ पे हमने ऐड की थी हमारे वर्डप्रेस का जो पोस्ट है उसके लिंक। तो इस लिंक को हम एक बार न्यू टैब में ओपन करके देखेंगे तो ये सेम वही लिंक है, उसी पोस्ट का लिंक है जो अभी अभी हमने अपने वर्डप्रेस साइट पे पोस्ट करके क्रिएट करके पब्लिश किया था। सो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हमने अपने वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश हो रहे पोस्ट को फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट और ट्विटर हैंडल इन तीनों सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे, तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऑटोमेटिकली शेयर कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी आखिरी एप्लीकेशन की तरफ, जिसमें हम गूगल शीट्स पे इसका जो डेटा है, हमारे वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश होने वाले पोस्ट का जो डेटा है उसका एक रिकॉर्ड ऐड करेंगे। सो यहाँ पे हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे, स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, क्लिक करते हैं इस ऐड एप्लीकेशन के बटन पे और यहाँ चूज एप्स में सर्च करते हैं गूगल शीट्स। और यहाँ एक्शन इवेंट में हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू रो, क्योंकि हम अपनी गूगल शीट में एक नई रो में डेटा ऐड करना चाहते हैं। क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना गूगल शीट्स अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद गूगल शीट्स पे। सो यहाँ पे हमसे कह रहा है अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए। सो यहाँ पे मैं अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ जिसमें वो गूगल शीट एग्जिस्ट करती है, स्टोर्ड है, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पे। सो कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना गूगल शीट्स अकाउंट भी पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट स्प्रेडशीट, और यहाँ सिलेक्ट स्प्रेडशीट के नीचे ड्रॉप डाउन में हमें कई सारे स्प्रेडशीट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप मुझसे पूछेंगे ये सारी स्प्रेडशीट्स क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये सारी सेम वही स्प्रेडशीट्स है जो मेरे गूगल शीट्स अकाउंट में मौजूद है। तो यहाँ मेरे गूगल शीट्स अकाउंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे वो सारी सेम स्प्रेडशीट जिनके लिस्ट हमें यहाँ पे पैबली कनेक्ट में सिलेक्ट स्प्रेडशीट के नीचे ड्रॉप डाउन में दिखाई दे रही है। और इन सभी स्प्रेडशीट्स में से आज हम जिस स्प्रेडशीट हमने क्रिएट की है अपने वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश हो रहे जो पोस्ट है उनका डेटा कलेक्ट करने के लिए, उसका नाम है वर्डप्रेस ब्लॉग पोस्ट। सो वर्डप्रेस ब्लॉग पोस्ट ये है वो स्प्रेडशीट जिसमें मैं अपने वर्डप्रेस अकाउंट में पब्लिश होने वाली जो पोस्ट है, जो ब्लॉग्स है, उसका डेटा यहाँ पे स्टोर करना चाहता हूँ। और मैंने स्प्रेडशीट पे 3 बेसिक कॉलम्स क्रिएट किए हैं। एक है ब्लॉग टाइटल का, दूसरा है उस ब्लॉग के लिंक का, उस पोस्ट के लिंक का, और तीसरा है उस थंबनेल के लिंक का, जो मैं थंबनेल अपने वर्डप्रेस साइट पे जो ब्लॉग पोस्ट कर रहा है उस पोस्ट में ऐड कर रहा हूँ। सो यहाँ पे वर्डप्रेस ब्लॉग पोस्ट इस पेज को हम पहले सिलेक्ट करते हैं पैबली कनेक्ट पे। जस्ट अ सेकेंड, हमारे पैबली कनेक्ट पे, और यहाँ इन सभी पेजेस में से हम सिलेक्ट करते हैं वर्डप्रेस ब्लॉग पोस्ट को। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट शीट। तो ये जो मेरी स्प्रेडशीट है जो मैंने क्रिएट किया है इसमें सिर्फ एक ही शीट है जिसका नाम है शीट 1, तो हम इसे एज इट इज रहने देते हैं। देन ये हमसे पूछ रहा है ब्लॉग टाइटल। तो यहाँ पे जो हमारा पहला कॉलम था जो था ब्लॉग टाइटल का, तो हमें यहाँ पे पैबली कनेक्ट पूछ रहा है कि इस कॉलम में हम क्या डेटा ऐड करना चाहते हैं। तो जो हमें वर्डप्रेस से रिसीव हुआ है रिस्पॉन्स, उसमें हमें रिसीव हुआ है हमारे ब्लॉग का टाइटल। तो यहाँ पे हम उस ब्लॉग के टाइटल को, उस पोस्ट के टाइटल को मैप कर देते हैं। देन ये हमसे पूछ रहा है ब्लॉग लिंक। तो यहाँ पे ब्लॉग लिंक के फील्ड पे जो हमें वर्डप्रेस से जो हमारे ब्लॉग की परमानेंट, हमारे पोस्ट शेयर पब्लिश किए गए पोस्ट की जो परमानेंट लिंक थी वो रिसीव हुई थी, ये रही पोस्ट परमानेंट लिंक। इस लिंक को हम यहाँ पे मैप कर देते हैं। एंड एट लास्ट ये हमसे पूछ रहा है थंबनेल लिंक। तो हम जो थंबनेल के लिंक है जो हमने बाकी सभी एप्लीकेशंस में भी ऐड किया है, मैप किया है, उस सेम लिंक को यहाँ पे भी थंबनेल लिंक के फील्ड पे मैप कर देते हैं। सो यहाँ पे इन तीनों फील्ड्स में अपना डेटा यहाँ पे मैप करने के बाद और एंटर करने के बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव होता है जो हमें बता रहा है कि जो हमारी स्प्रेडशीट थी वर्डप्रेस ब्लॉग पोस्ट, इस स्प्रेडशीट पे जो हमारे 3 कॉलम्स थे, इन कॉलम्स में एक रो में डेटा ऐड हो चुका है। तो चलिए अब हम वापस चलते हैं वर्डप्रेस ब्लॉग पोस्ट इस अपनी स्प्रेडशीट पे और यहाँ चल के देखते हैं कि क्या ऑटोमेटिकली हमारे वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश किए गए जो पोस्ट था, जो ब्लॉग था, उसका डेटा हमारे इस स्प्रेडशीट में ऐड होता है या नहीं एज अ न्यू रो। तो हम आते हैं अपनी स्प्रेडशीट पे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं सेम पोस्ट, सेम डेटा जो अभी अभी हमने अपने वर्डप्रेस साइट पे जो ब्लॉग पोस्ट किया था, पब्लिश किया था, उस सेम पब्लिश किए गए ब्लॉग का डेटा हमारे गूगल शीट में भी एक नई रो बन के ऐड हो चुका है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्लॉग टाइटल में सेम ब्लॉग टाइटल ड्रोन्स पे हमने पोस्ट किया था, सेम ब्लॉग लिंक, इसे हम ओपन करके देखेंगे तो वो सेम ब्लॉग के लिंक होगी, और साथ ही साथ है सेम थंबनेल लिंक। इसे हम एक बार ओपन करते हैं तो ब्लॉग लिंक में हमारे पास वो सेम ब्लॉग के लिंक है, एंड सिमिलरली थंबनेल लिंक में हमारे पास वो सेम थंबनेल इमेज है।
सो यहाँ पे दोस्तों इस पूरी वीडियो में इस ऑटोमेशन को हमने सेटअप करना सीखा और यहाँ पे देखा कि कैसे हम अपने एक वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश किए गए ब्लॉग को, पब्लिश किए गए पोस्ट को ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम पे अभी अपने सोशल मीडिया एप्लीकेशंस और साथ ही साथ गूगल शीट्स में सारी जगह पे एक साथ ऐड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश किए गए पोस्ट को अपने फेसबुक पेज पे भी पोस्ट किया, शेयर किया, साथ ही साथ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से भी पोस्ट किया, वहाँ पे भी शेयर किया और अपने ट्विटर हैंडल पे भी उस पोस्ट से रिलेटेड, उस ब्लॉग से रिलेटेड एक ट्वीट शेयर किया। और साथ ही साथ उस नए पब्लिश हुए पोस्ट का जो डेटा है, उसका टाइटल, उसके ब्लॉग के लिंक एंड देन उस ब्लॉग में ऐड किए गए थंबनेल इमेज के लिंक, इन तीनों चीज़ों को अपने गूगल शीट में भी एज अ रिकॉर्ड ऐड किया है। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम इस पूरे ऑटोमेशन को जिसको हमने इस वीडियो में सेटअप किया है, इसे एक बार हम टेस्ट करते हैं। हम आते हैं अपनी वर्डप्रेस साइट पे और यहाँ इस ऐड न्यू पोस्ट के पेज पे हम ऐड करते हैं एक नई पोस्ट की डिटेल्स और एक नए पोस्ट को, एक नए ब्लॉग को अपने वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश करके देखते हैं क्या सच में हमारे वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश होते ही, एक नया ब्लॉग पब्लिश होते ही ऑटोमेटिकली वो सेम ब्लॉग हमारे फेसबुक पेज, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट, हमारे ट्विटर हैंडल और साथ ही साथ हमारी गूगल शीट, इन चारों जगह पे उसका डेटा हम शेयर करते हैं, ऐड करते हैं या नहीं। तो हम आते हैं अपने वर्डप्रेस साइट पे और यहाँ मैं ऐड करता हूँ एक ब्लॉग की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट पे मैंने एंटर किया एक ब्लॉग की डिटेल्स। इस ब्लॉग का नाम है ईमेल मार्केटिंग। साथ ही साथ एंटर किया इस ब्लॉग का कंटेंट और यहाँ पे इस ब्लॉग में ऐड की है एक फीचर इमेज, एक थंबनेल इमेज। तो यहाँ पे इन सभी डिटेल्स को ऐड करने के बाद मैं क्लिक करता हूँ पब्लिश पे और पब्लिश पे क्लिक करते ही हमने अभी अभी एक ये ब्लॉग ईमेल मार्केटिंग का अपने वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश कर दिया है, पोस्ट कर दिया है, शेयर कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने फेसबुक पेज, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट, अपने ट्विटर हैंडल पे, वहाँ चल के देखते हैं कि क्या हमारे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये जो नया ब्लॉग है ये ऑटोमेटिकली शेयर होता है या नहीं। सो यहाँ पे हम आते हैं अपने फेसबुक पेज पे जो था पाब्लिक टैग और करते हैं हमारे इस फेसबुक पेज को एक बार रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे जो फेसबुक पेज है पब्लिक टैग, इस पे हमारे वर्डप्रेस साइट पे एक ब्लॉग पोस्ट करते ही ऑटोमेटिकली हमारे फेसबुक पेज पे भी ये जो पोस्ट है ये शेयर हो चुका है। तो ये कहता है न्यू पोस्ट ऑन माई वर्डप्रेस ईमेल मार्केटिंग एंड देन हमारे पास है हमारे उस पोस्ट का कंटेंट और साथ ही साथ एक थंबनेल इमेज जो हमने अपने वर्डप्रेस पे जो ब्लॉग पब्लिश किया था उस पब्लिश ब्लॉग में ऐड की थी। यहाँ पे हम देख सकते हैं उस सेम इमेज को जो शेयर हुई है हमारे फेसबुक पेज पे। साथ ही साथ अब हम आते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, करते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को एक बार रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, वो सेम इमेज जो हमारी थंबनेल में हमने ऐड की थी हमारे ब्लॉग पे, वो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी पोस्ट हो चुकी है, शेयर हो चुकी है और कैप्शन कहता है न्यू पोस्ट ऑन माई वर्डप्रेस ईमेल मार्केटिंग। अब हम आगे आते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के बाद हमारे ट्विटर हैंडल पे। तो अपने ट्विटर हैंडल को भी एक बार रिफ्रेश करते हैं। और जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ देख सकते हैं वो सेम पोस्ट, वो सेम ब्लॉग जो अभी अभी हमने अपने वर्डप्रेस साइट पे पोस्ट किया है वो ऑटोमेटिकली अब शेयर हो चुका है एज अ ट्वीट हमारे ट्विटर हैंडल से भी। तो यहाँ पे हमारे पास है वो सेम इमेज, सेम ब्लॉग और साथ ही साथ है हमारे उस ब्लॉग के लिंक। अब हम चलते हैं फाइनली अपनी गूगल शीट पे और वहाँ पे हम चल के देखते हैं कि क्या जो हमने ब्लॉग पोस्ट किया है उस ब्लॉग का नेम, उसके लिंक और उसके इमेज थंबनेल के लिंक ये हमारी उस गूगल शीट में जो हमने क्रिएट की थी उस गूगल शीट में एज अ न्यू रो ऐड हुई है या नहीं। हम आते हैं अपनी गूगल शीट पे और जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ भी देख सकते हैं कि अभी अभी पब्लिश किए गए ब्लॉग की लिंक, जो हमारा ब्लॉग का नाम था ईमेल मार्केटिंग, उस ब्लॉग की सेम लिंक एंड देन साथ ही साथ उसके थंबनेल की इमेज, ये सारी डिटेल्स हमारे गूगल शीट में एज अ न्यूरो ऐड हो चुकी है ऑटोमेटिकली, वो भी हमारे वर्डप्रेस साइट पे ब्लॉग पब्लिश करते ही। तो हमने देखा कि जो पूरा ऑटोमेशन हमने इस वीडियो में सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए एक बार हम आते हैं पाब्लिक कनेक्ट पे और यहाँ आके एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने ये पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। पहले मैं कर लेता हूँ सभी विंडोज को मिनिमाइज। ओके, तो सबसे पहले हम आए पाब्लिक कनेक्ट पे और वहाँ आके हमने अपनी वर्डप्रेस और पाब्लिक कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया, आपस में इंटीग्रेट किया एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से। उसके बाद हम गए अपने वर्डप्रेस साइट पे और वहाँ जाके हमने एक नया पोस्ट, एक नया ब्लॉग पब्लिश किया अपनी वर्डप्रेस साइट पे, ताकि उस नई पब्लिश हो रही ब्लॉग का जो डेटा है उसे हम पाब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। उसके बाद जो डेटा हमने पाब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट किया था उस सेम डेटा को हमने एक एक करके फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस, ट्विटर और गूगल शीट, इन चारों एप्लीकेशंस को सेंड किया ताकि अपने वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश हो रहे ब्लॉग्स का जो डेटा है
वो जो ब्लॉग है उसके डिटेल्स हम अपने सोशल मीडिया एप्लीकेशंस में भी शेयर कर सके, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, और साथ ही साथ उस ब्लॉग का एक डेटा जो एक रिकॉर्ड जो है अपने गूगल शीट में एज अ न्यू रो ऐड करके स्टोर कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पावली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पावली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पावली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।